श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुढबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सरस्वती ने स्वर दियो, गुरु ने दीजो ज्ञान। मात पिता ने जन्म दियो, सुकर्म लिखो भगवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें व्यक्ति किस प्रकार भगवान की कथा को श्रवण कर सकता है और किस प्रकार श्रवण करनी चाहिए, इसीलिए वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं और कह रहे हैं, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर निर्मत्सर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर निर्मत्सर नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अगर निर्मत्सर होगा महाराज, जिस व्यक्ति के अंदर मत्सर होगा वह भगवान की कथा को नहीं श्रवण कर सकता। निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सर होना चाहिए। श्री सुखदेव जी इस प्रकार राजा परीक्षित को समझाते हैं और एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार एक नवयुवती ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले, देवी तुम्हें क्या वर चाहिए? उस देवी ने कहा, भोलेनाथ मुझे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वर चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुझे तीन वर दूंगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि जितना तुझे दूंगा उससे 100 गुना तेरी सास को दूंगा। अब तो महाराज उसके अंदर मत्सर जाग उठा कि अरे तपस्या मैंने की और फल मेरी सास को मिल गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हें क्या वर चाहिए? उस नवयुवती ने कहा, भोलेनाथ मुझे खूब सारा धन संपत्ति। भगवान भोलेनाथ ने बहुत सारी धन संपत्ति दे दी। उसके तत्पश्चात पूछे भोलेनाथ, देवी अब तुम्हें क्या वर चाहिए? उस देवी ने कहा, भोलेनाथ मुझे खूब सुंदर बना दो। अब तो महाराज उसे सुंदर भी बना दिया, उससे 100 गुना उसकी सास को बना दिया। अब तो उसके अंदर मत्सर जाग उठा। उसने कहा, पहले अपनी सास का दंड करना, फिर कुछ करना। भोलेनाथ ने कहा, देवी अपना वर मांगो, क्या वर चाहिए? उस नवयुवती ने कहा, भोलेनाथ मुझे छोटा सा हार्ट अटैक दे।
अब जैसे ही हार्ट अटैक दिया महाराज, उसे तो छोटा सा आया, पर उससे 100 गुना उसकी सास को आया। उसकी सास गोविंदाय नमो नमः, महाराज उसकी सास का दैंड हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति के अंदर मत्सर नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा का रस स्वादन करो तो महाराज मत्सर को मार दो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, प्रभु पद प्रीति नशा मुझनी की। कहते हैं प्रभु पद प्रीति नशा मुझनी की। जिस व्यक्ति की भगवान के चरण में प्रीति नहीं हो, प्रभु पद प्रीति नशा मुझनी की, तिनकों कथा सुन लागे फीकी। ऐसे व्यक्तियों को भगवान की कथा में भी आनंद नहीं आता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।